इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होता है। इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बहुत सी नई नई भर्तियां, वैकेंसीज की अप्रूवल भी यहां पे दी गई है। और साथ में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में जो क्लास 3 की भर्ती है उसके ऊपर एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अनुरूप अब आपको 2 तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अब आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, आने वाले समय में आपको किस तरह से नौकरी मिल सकती है, ये पूर्ण मार्गदर्शन आपका इस वीडियो में किया जाएगा। तो सबसे पहले जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कैबिनेट मीटिंग का। तो सबसे पहले आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन होता है। और इसमें देखिए, आपने याद रखना है, प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार की गारंटी थी, हर महिला को 1500 रुपये देना था, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है। तो देखिए, स्पीति घाटी में जितनी भी महिलाएं, जितनी भी फीमेल्स 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, उन्हें 1500 रुपये हर महीने हिमाचल प्रदेश सरकार देने जा रही है। और इस योजना का नाम किया गया है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के अंतर्गत 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना का नाम आपने विशेष तौर पे याद रखना है। लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के ऊपर जो श्वेत पत्र तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। तो आपको यहाँ पर इनका नाम याद रखना है, मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कि ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई स्टाम्पिंग आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 1 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम आपको बता दें कि बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये दिए जाएंगे। यह अमाउंट भी आप याद रखिएगा, कई बार एचएस की परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग के नंबरदारों का जो मानदेय है 3200 रुपये से 3700 रुपये कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, इस निर्णय से प्रदेश में 3137 नंबरदार लाभान्वित होंगे। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे जो राजस्व चौकीदार तथा अंशकालीन कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है उसे 5000 से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। ये भी आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति कब बनाई गई थी? 2021 में बनाई गई थी। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथपत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अटल टनल योजना क्षेत्र में जिला लाहौल स्पीति के राजस्व गांव भी शामिल है। बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू इत्यादि से जो डिफरेंट तरह के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें देखिए सरकार ने जो उसका टैक्स गुड्स कैरेट वाइज रोड्स टैक्स होता है उसको 3 रुपये से बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। और अब बात करते हैं कौन कौन सी नई वैकेंसीज इस कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी गई है। तो जूनियर इंजीनियर यानी जेई सिविल के 50 पद भरे जाएंगे लोक निर्माण विभाग में। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने की भी सरकार ने अनुमति दी है।
इसके अलावा देखिए जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता सिविल, देखिए एई असिस्टेंट इंजीनियर के 15 पदों को भरने की बात कही गई है, और जूनियर इंजीनियर सिविल के भी 50। तो देखिए यहाँ पे जेई के भी दोनों मिला दिए जाए, विभाग पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग, तो 100 वैकेंसी जेई की आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जिन कैंडिडेट्स ने सिविल में डिप्लोमा किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई है। तो ये थे कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। और उसके अलावा आप देख रहे होंगे एक खबर आपके पास पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो क्लास 3 की वैकेंसीज होती है, जो उसकी रिक्रूटमेंट करने का सिस्टम है, उसके ऊपर एक ब्रीफली डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसको आप देख रहे होंगे। अब आपको 2 पेपरों से गुजरना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन की हम बात करें, जिसमें पहला देखिए जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर का होगा। नेशनल जीके और इंटरनेशनल अफेयर्स की यहाँ पे बात कही गई है, 30 नंबर के ये आएंगे। उसके बाद आपको नॉलेज ऑफ हिंदी 20 नंबर, नॉलेज ऑफ इंग्लिश के भी 20 मार्क्स से गुजरना होगा। ये आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 में आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट, जैसे आप जीआईटी के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा, तो उसके अलावा आपको सेकंड एक और टेस्ट देना होगा, ठीक है, पेपर 2 देना होगा। यदि आप देखिए जैसे मान लो आप टीजीटी आर्ट्स के लिए करें तो हो सकता है आपको आर्ट्स सब्जेक्ट सिलेक्टेड देना पड़े। तो इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं। अब इनके ऊपर सरकार का क्या स्टैंड रहता है, ये फाइनलाइज होकर किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की गई है, सरकार चाहती है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम है बेहतर बने, ट्रांसपेरेंट बने, क्विकली बने, जल्दी से सारी की सारी भर्ती प्रक्रियाएं हो जाएं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसको ऑनलाइन टेस्ट कनेक्ट करने की बात भी कही गई है। तो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन यदि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को भी अपनी तैयारी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। अब उसमें आ चुका है कि आप अपनी तैयारी को और तरीके से शार्पन कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू कीजिए। यदि आप इलाइट स्टडी टीम की कोई भी किताब देखते होंगे तो उसमें विशेष तौर पे हमारी टीम इन्हीं चीज़ों को कवर करती थी, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इलाइट स्टडी टीम की किताबें आपकी इस पैटर्न के लिए बहुत ही सहायक साबित होने वाली है। इलाइट स्टडी टीम की जो मैगजीन आती है उसका नाम भी है हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। देखिए तीनों चीज़ें यहाँ पे इंटर रिलेट हो रही है। तो हमारी टीम की काफ़ी पहले से ही ये सोच थी कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरह की अध्ययन सामग्री लेकर आए जो कि तीनों चीज़ों को इंटरलेट करती है, हमारी स्टेट को भी करती है, हमारे नेशन को भी करती है, और IR के साथ में भी आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हम बता दें कि एनटीटी डिप्लोमा धारकों को भी राहत दी गई है। 1 साल डिप्लोमा वालों को करवाया जाएगा एक्स्ट्रा कोर्स, और उसके बाद वो एलिजिबल होंगे। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बल्क स्तर पर आने वाले समय में एनटीटी अध्यापकों की भर्तियाँ होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे एक और खबर आज सुर्खियों में है जिसमें कहा गया है कि जेबीटी भर्ती में शामिल होंगे बीएड, कोर्ट से फैसला आने तक एनसीटीई के निर्देश होंगे लागू। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो आपको आने वाले समय में अपनी तैयारी को और भी शार्पन करना होगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में यदि आप +2 पास है तो आप सरकारी इंस्टीट्यूशन से जेबीटी का कोर्स कर सकते हैं। आने वाले समय में आप एक जेबीटी टीचर के रूप में अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फाइनल ईयर में है तो आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से बीएड का एंट्रेंस भर सकते हैं। इसके अलावा टेट जिनका बीएड हो गया है वो टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और हिंदी का भी टेट के लिए आजकल आवेदन चल रहे हैं। इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे जो किताबें देख रहे होंगे ये किताबें आपके लिए बहुत ही बहुउपयोगी साबित होने वाली है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे आपको इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाना है, वहीं से आप ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँच जाएगी। कनेक्टर, हिमाचल प्रदेश में कनेक्टर की भर्ती पहली बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से हो रही है। एक ट्रांसपेरेंट वे में भर्ती होगी। तो आप देखिए अपनी तैयारी को शार्पन कर लीजिएगा। इलाइट स्टडी टीम की एक बुक आती है, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। प्रीवियस पेपर को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, साथ में इसमें जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस भी यहाँ पे डाला गया। तो इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।